ब्रह्मांड के निर्माण की कहानी बहुत रहस्यमयी और अद्भुत है। भागवत पुराण में इसे बड़े विस्तार से बताया गया है। यह कहानी अनादिकाल से चली आ रही है, जब कुछ भी नहीं था। ना धरती थी, ना आकाश, ना सूर्य, ना चंद्रमा और ना ही समय का कोई मापन था। चारों ओर केवल अंधकार था। न कोई आवाज थी, न कोई हलचल। बस एक असीम शून्य था। लेकिन इसी शून्य में छिपा था सृजन का बीज, जिसे भगवान की इच्छा ने अंकुरित किया। कहा जाता है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति भगवान विष्णु की लीला से हुई। जब चारों ओर केवल जल ही जल था, तब उस जल के मध्य क्षीर सागर में भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। उनकी नाभि से एक अद्भुत कमल प्रकट हुआ और उस कमल के भीतर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तो वे आश्चर्य में पड़ गए। चारों ओर केवल जल ही जल था। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वे कौन हैं, कहां से आए हैं और उनका उद्देश्य क्या है। उन्होंने अपनी उत्पत्ति का कारण जानने के लिए चारों दिशाओं में देखने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। तब उन्होंने कमल के डंठल के अंदर जाकर यह देखने की कोशिश की कि यह कमल कहां से निकला है। वे नीचे की ओर बढ़ते गए, लेकिन अंत में उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। वे निराश हो गए और फिर से कमल के भीतर लौट आए। जब उन्हें कोई समाधान नहीं मिला तो उन्होंने समाधि लगाई और गहन ध्यान में चले गए। तभी उनके भीतर दिव्य ज्ञान का प्रकाश हुआ। भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप का दर्शन दिया और कहा, हे ब्रह्मा, तुम इस सृष्टि के रचयिता हो। मैं ही इस ब्रह्मांड का कारण हूं। मेरी ही शक्ति से सब कुछ प्रकट होता है और मेरी ही शक्ति से यह विलीन हो जाता है। अब तुम मेरी शक्ति से इस ब्रह्मांड की रचना करो। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आज्ञा स्वीकार की और सृष्टि की रचना आरंभ की। उन्होंने सबसे पहले पंचमहाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की रचना की। फिर उन्होंने काल चक्र की स्थापना की, जिससे समय का प्रवाह प्रारंभ हुआ। इसके बाद उन्होंने विभिन्न लोकों का निर्माण किया, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। उन्होंने देवताओं, ईशियों, असुरों और विभिन्न जीवों की सृष्टि की। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने देखा कि संसार में जीव तो है, परंतु वे कर्म करने में सक्षम नहीं है, तो उन्होंने मनु और शत्रुपा की रचना की। इन्हीं से आगे मानव वंश चला। मनु और शत्रुपा ने संसार में धर्म और जीवन शैली की स्थापना की। उन्होंने अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह करके समाज की नींव रखी। इस प्रकार मानव सभ्यता की शुरुआत हुई। लेकिन यह सृष्टि स्थायी नहीं थी। एक निश्चित समय के बाद इसका विनाश भी होना था। जब ब्रह्मांड का अंत आता है तो सब कुछ फिर से उसी शून्य में समा जाता है जहां से यह उत्पन्न हुआ था। इसे ही प्रलय कहा जाता है। जब प्रलय आती है तो समस्त सृष्टि जल में विलीन हो जाती है और भगवान विष्णु फिर से योग निद्रा में चले जाते हैं। यह चक्र बार बार चलता रहता है। जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है तो सृष्टि नष्ट हो जाती है, और जब नया दिन आता है तो फिर से सृष्टि का निर्माण होता है। इसी तरह अनगिनत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि सृष्टि का निर्माण भगवान की लीला का ही एक हिस्सा है। हर चीज जो हमें दिखती है वह एक दिन समाप्त हो जाएगी, लेकिन भगवान की शक्ति अनंत है और सृष्टि का चक्र निरंतर चलता रहेगा। जो व्यक्ति इस गूढ़ रहस्य को समझ लेता है वह जीवन के मोह से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। इसलिए भागवत हमें सिखाती है कि यह संसार नश्वर है, लेकिन भगवान की भक्ति से हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं और परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय बताएं।